बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा बताते हैं कि टीका लगाओ, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप मंत्र जाप करो Yes. या ऐसे कपड़े पहनो, अकेली जगह पे चले जाओ। तो क्या स्पिरिचुअलिटी वाकई में इन सब चीजों से गुजरती है? सबसे पहले हम ये समझते हैं यहाँ पर ही टीका लगाया जाता है जी। इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड। यहीं क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही आत्मा निवास करती है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। यस। ये स्पिरिचुअलिटी आपकी नजरों में क्या है? सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी की अगर हम डेफिनेशन समझें तो स्पिरिट विद इन मतलब स्वयं को जानना। आप तो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और आपने साइंस की पढ़ाई की है, तो इन सब चीजों का साइंटिफिक रीजन हमको पता होंगे जो आज करते हैं लोग। यस, कोई शरीर छोड़ता है तो बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी थी। हमें कोई इंजेक्शन लगाए तो हमें पेन हो रही है, डेड बॉडी को कुछ फील नहीं। कुछ टाइम बाद ही बॉडी से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, तो क्या कहते हैं कि आत्मा गई। परमात्मा को पहचानने के तरीके भी तो अलग अलग बताए गए हैं। हाँ। कई लोग परमात्मा देखते हैं कि कृष्ण में है, कई राम में है, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म में मानते हैं। हाँ। तो एग्जैक्टली परमात्मा और आत्मा इनका मिलन कैसे होगा? अगर हम परमात्मा की भी डेफिनेशन समझे, जी। परम प्लस आत्मा, हम एक चमकते सितारे, तो मेरा पिता भी कैसा होगा? सुप्रीम स्टार। सुप्रीम वो स्टार। एक परम आत्मा है। आपकी नजर में धर्म क्या है? स्वधर्म में स्वधर्म क्या है? पानी को आप उबाल लो, वो ठंडा हो, शीतलता। आपको गुस्सा आएगा, अल्टीमेटली आप कुछ टाइम बाद क्या बोलोगे? मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए। तो हमारा स्वधर्म है। नमस्कार। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन में प्रोफेशनल सक्सेस और स्पिरिचुअल पीस को एक साथ कैसे लाया जा सकता है। हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल जी। एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के नाते जीवन के विज्ञान को समझते हैं, तो वहीं ब्रह्म कुमारी के साथ में मन के विज्ञान को समझाने की कोशिश भी करते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर एक बड़े कॉर्पोरेट समूह का नेतृत्व करने का उनका हौसला बड़ा प्रेरणा से भरा हुआ है। चाहे वो मानसिक मजबूती की बात हो या रिश्तों को बेहद मजबूत बनाने की बात हो, डिजिटल युग में खुद को डिटॉक्स करने की बात अगर डॉक्टर हिमांशु गोयल जी से समझा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आज के इस बातचीत में हम समझेंगे कि कैसे अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचान कर एक बेहद बेहतर इंसान बना जा सकता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति सर। ओम शांति ब्रदर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्पिरिचुअलिटी आपकी नजरों में क्या है? सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी की अगर हम डेफिनेशन समझे तो स्पिरिट विद इन मतलब स्वयं को जानना। क्योंकि अगर हम देखें, हम बाह्य जगत में इस दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हमें सारी चीज़ों की नॉलेज है, वहाँ पर जाएंगे तो ये मिलेगा, उस जगह पर ये चीज़ है, पर क्या हम खुद को जानते हैं? बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को जानना कि मैं कौन हूँ। इस समय में हर चीज़ का ज्ञान है। ये भी गलत नहीं होगा कि बाह्य जगत की इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है कि जब हम अकेले रूम में बैठते हैं तो हमारा मन शांत नहीं होता। हम या तो टीवी ऑन कर लेते हैं, टीवी में देख भी नहीं रहे होते कुछ, बट वो ऑन है, उसकी आवाज़ में हमें होता है कि सुकून मिल रहा है। और जैसे हम अकेले बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ नहीं है, हमें वो खा रही होती है, हमें होता है पता नहीं क्या हो रहा है। तो यानी मन के अंदर की आवाज को हम स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अंदर को, स्वयं को जानना। क्योंकि आज अगर हम आपसे आपका परिचय पूछें तो आप अपना नेम, पोजीशन, डेजिग्नेशन या किस देश से हैं, कौन से धर्म के हैं, हम यही बात करेंगे। बिल्कुल। पर ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी बाहरी जगत की है। अगर मैं पूछूं मैं कौन, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब तक है जब तक हम इस बॉडी में हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहीं छूट जानी हैं। तो वो मैं कौन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब जब मैं खुद को जानूंगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं अपने हाथ की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा मेरा हाथ, है, मेरी घड़ी, मेरा पेन, हर चीज़ के साथ मेरा वर्ड है मैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो मैं बोलता हूँ मैं दुखी हूँ। तो वो मैं कौन? तो स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं खुद को जानूं। तो क्या मैं को जानना बहुत डिफिकल्ट है? बहुत सिंपल है। अगर हम देखें तो हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में शुरू से ही इस चीज़ को कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है, कितनी बार बताया गया है कि आप एक आत्मा हो, आप एक रोल प्ले करने आए हो और रोल को कैसे प्ले करना है वो आपको देखना है। बिल्कुल सही। तो बहुत सिंपल बताया गया था क्योंकि हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा बताते हैं कि टीका लगाओ, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप मंत्र जाप करो या ऐसे कपड़े पहनो, अकेली जगह पे चले जाओ। तो क्या स्पिरिचुअलिटी वाकई में इन सब चीजों से गुजरती है? हाँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं यहाँ पर ही टीका लगाया जाता है जी। इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड।
यहीं क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही आत्मा निवास करती है, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यस। जहाँ से आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। और फॉरेन में ये रिसर्च भी हुआ था, तो नन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन किया तो यहाँ एक लाइट इल्यूमिनेट हुई, जिसको Okay. नाम दिया गया सीट ऑफ द सोल। अच्छा। और इसीलिए हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो आत्मा वर्ड यूज होता है बिल्कुल। ना? तो क्या है, मतलब हम एक ज्योत हैं, और कई जगह ज्योत भी जलाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो आगे ज्योत जलाते हैं। वो ज्योत मतलब कि मैं एक आत्मा, एक स्टार हूँ, एक चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, वो मेरी आइडेंटिटी है। इसलिए यहीं पर तिलक, और बहनें भी यहीं बिंदी लगाती हैं। हाँ, नहीं, आप तो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, हाँ आपने जी, साइंस की पढ़ाई की है, तो इन सब चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न सबको पता होंगे जो आज करते हैं लोग? यस, बिल्कुल। तो इसके पीछे साइंस थी। एक्चुअली हमारे बुजुर्गों ने उन चीज़ों को समझा था, क्योंकि वो चीज़ें हमारे तक पास ऑन नहीं हो पाई। एग्जैक्टली। कुछ भी रीज़न था, हमें वो रिचुअल पता है, उसके पीछे अच्छा। की साइंस नहीं पता। तो जब हमें ये साइंस समझ आई कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी थी। हमें कोई इंजेक्शन लगाए तो हमें पेन हो रही है, डेड बॉडी को कुछ फील नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। कुछ टाइम बाद ही बॉडी से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, तो क्या कहते हैं कि आत्मा गई। और बिल्कुल। जैसे ही कोई डॉक्टर भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं कि फलाने भाई या बहन का ट्रीटमेंट हो रहा ट्रीटमेंट है, चल रहा है, सही और बात जब है। बाहर आते हैं तो कहते हैं बॉडी को ले जाओ, कि वो तो एग्जैक्टली, गया, सही बात है ना? तो उसके शरीर को भी इमीडिएटली कहते हैं संस्कार कर दो। एग्जैक्टली। और संस्कार भी क्यों? क्योंकि वो आत्मा अपने शरीर को देख रही है, उसका मोह है उसमें। अच्छा। क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन क्या किया, कितना नाम, कितना कुछ पैसा, एजुकेशन, सब कुछ कमाया, और जैसी आत्मा ने शरीर छोड़ा सब कुछ छूट सब गया। खत्म। तो वो भी दर्द में है। तो यानी आत्मा देखती है अपनी बॉडी को कि भाई Yes. रिश्ते नाते सब छूट गए हैं, छूट सब गए। कुछ। और इसलिए हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, सिर्फ एक परमात्मा का नाम परमानेंट है। एग्जैक्टली। तो सर, परमात्मा को पहचानने के तरीके भी तो अलग अलग बताए गए हाँ हैं। जी। कई लोग परमात्मा देखते हैं कि मतलब कृष्ण में है, कई राम में है, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म में मानते हैं। हाँ तो जी। एग्जैक्टली परमात्मा और आत्मा, इनका मिलन कैसे होगा? हाँ, अगर हम परमात्मा की भी डेफिनेशन समझे, जी। परम प्लस आत्मा, हम एक चमकते सितारे, तो मेरा पिता भी कैसा होगा? सुप्रीम स्टार। सुप्रीम वो स्टार एक होगा। परम आत्मा है, वो निराकार है। हर धर्म में उसको एक लाइट कहा गया, और इसलिए गायन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है सब आपस में भाई भाई। हम भाई भाई कब होंगे? जब पिता एक होगा। तो वो Exactly. तो एक है, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, तो हमने किसी न किसी रूप से उसको याद करना स्टार्ट कर दिया। पर अगर Exactly. हम देखें, हर धर्म में ही उसको लाइट रूप में है। हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो उनको शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में याद किया जाता है। बिल्कुल। शिव का मतलब कल्याणकारी, ज्योति मतलब लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसा बाप वैसे बच्चे। नहीं, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। क्या गृहस्थ में रहकर भी, प्रोफेशनल लाइफ में रहकर भी एक अध्यात्म की तरफ जाया जा सकता है? हाँ, अगर हम देखें तो एजुकेशन क्या है? आईक्यू बढ़ाने के लिए है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो ईक्यू डेवलप करती है। Okay. आज के टाइम अगर आप बच्चों को देखो, छोटे बच्चे हैं जैसे, तो आप उनका आईक्यू लेवल देखोगे तो आप कहोगे हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, सही बात है। बहुत ज़्यादा बहुत नॉलेज है, आगे। शायद हमें नहीं पता होती। मोबाइल फ़ोन दो, टीवी दो, वो ऐसी ऐसी चीज़ें खोल लेते हैं, हमें नहीं पता होते। एग्जैक्टली। दैट मीन्स आईक्यू इज़ गुड, बट ईक्यू लेवल, जैसे कोई चीज़ होती है हम उनकी पसंद की चीज़ उनसे छीन लेते हैं, घबरा अब जाते हैं, कैसे डर करते जाते हैं, हैं। है ना? ईक्यू लेवल, इमोशनल कोशिएंट इज 0। और यही चीज़, जब हम आईक्यू तो डेवलप कर रहे हैं बट ईक्यू लेवल हमारा मिसिंग है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम उन इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ओके। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स, एक लॉजिकल एंड सेकंड इज इमोशनल। इमोशनल को हम बोलते हैं एमिगडाला, एंड जो लॉजिकल है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो अब क्या है, लेफ्ट पार्ट इज लॉजिकल। तो क्या है, जैसे जैसे हम आईक्यू डेवलप करते हैं तो मेरा इमोशनल माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो कुछ भी बात आती है तो हम इमोशनल होते हैं। जैसे सिंपल चीज, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, पूरा दिन क्या करते हैं? सही काम है। में ध्यान नहीं लगता। बिल्कुल। ठीक है, आप प्रैक्टिकल देखते हो, दिमाग खराब हो जाता यस। और फिर शाम को जाते हैं, जब पैचअप हो जाता है तो सब चीजें नॉर्मल नॉर्मल हो लगती हैं। जाते हैं। अब अगर हम वैसे प्रैक्टिकल बात करते हैं, सुबह से शाम तक हमने क्या किया? टाइम वेस्ट किया, एग्जैक्टली। एनर्जी भी वेस्ट गई, और अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकला? कुछ भी कुछ नहीं, भी नहीं, जीरो। है ना? अगले दिन या 10 दिन बाद फिर उसी बात पे लड़ाई है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करेगी, मेरे लॉजिकल माइंड को इतना स्ट्रांग करती है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कंट्रोल करता कर हूँ। पाऊँ। अब वो बात होगी तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। मेरी बात आपसे इस बात पे बहस हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या सही बात है। है ना? एक सिंपल चीज, मान लो आप एक ऑनर हैं और आपका स्टाफ लेट आ रहा है,
आप उनसे बोलोगे भाई तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो उनके पास एंडलेस बातें हैं, रोज आपको कहानी सुना सकते हैं बिल्कुल वो, सही बात कि है। पता है घर में मम्मा ऐसे थे, ट्रैफिक ऐसा था। अगर आप उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बात बोलो, कल से तुम्हें 9 बजे आना है, वट एवर बी द रीजन, आप यहाँ होने चाहिए, बात खत्म। तो लॉजिकल माइंड वहाँ काम नहीं करेगा फिर। ओके। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि मुझे लॉजिक से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। हम इमोशनल होने के बाद कई बार डिसीजंस भी गलत ले लेते हैं। अब देखो Exactly. बहुत सारी चीजें लाइफ में, आप एक्सीडेंट का भी अगर मेजर रीजन देखें, ठीक है वो अलग है, ड्रिंक है, ड्राइव अलग है, मोबाइल फोन, बट उसके अलावा गलत डिसीजन। घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, गुस्से में आए, गाड़ी ओवर स्पीड कर दी, एग्जैक्टली। इमोशन माइंड कंट्रोल नहीं कंट्रोल हुआ। नहीं है। यस, तो यही चीजें हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती तो है। स्पिरिचुअलिटी के इस कंट्रोल पर क्या हम घर में बैठ के कर सकते हैं, या उसके लिए बाहर जाने की जरूरत है, या गुरु बनाने की जरूरत है? हाँ देखो, सबसे पहली चीज स्वयं को जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं जान रहे तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा सा दे दो, इनसे मुझे थोड़ा मिल जाएगा। पहले खुद को शांत करो। सही बात क्योंकि है। हम भारतीय संस्कृति की भी बात करें तो क्या गायन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बिल्कुल। और अगर आप देखो, आज तक भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, क्योंकि हमेशा देने वाला भाव रखा। कोई भी आया हमेशा देने वाला भाव रखा। बिल्कुल। तो हम वो देने वाला भाव अंदर क्रिएट करें, मांगने वाला भाव नहीं। हमने भगवान को भी किस रूप में याद किया, भगवान मेरा ये काम कर देना तो इसके बदले में ये करूंगा। तो ये बिजनेस डील नहीं हुई, वो बाप है। हम वैसे तो बोलते परम पिता परमात्मा, और पिता से हम क्या डील कर रहे हैं, ये काम ऐसे कर देना, मैं इतना दे दूंगा, ये और चढ़ा दूंगा। यस, और अगर हम देखें तो उसको क्या सच में जरूरत है? जरूरत तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। पिता है वो पूरी सृष्टि को देने वाला, क्या वो हमारे सिर्फ कुछ भोग के लिए? और उसका गायन है भोक्ता, एग्जैक्टली। वो भावना का। नहीं, कहीं ना कहीं फिर लोग आप देखे होंगे समाज में ऐसे करते हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। हाँ। मेरा ये पास हो जाऊं तो मैं यस, आपको भोग लगवा दूंगा। तो एग्जैक्टली अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे होते Yes. हैं, या फिर कुछ और डील चल रही है ये देखो लोगों के कहीं मन ना में? कहीं वो भावना उन्होंने क्रिएट की कि शायद भगवान इससे खुश होगा, रिझाना चाहते हैं। यस। बट अगर हम देखें ना, भगवान इतना भोला है, उसको भोलानाथ कहते हैं। वो कहता कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जिस रूप से मुझे याद करता है वो उसका काम करता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर प्रेम का भाव है, प्रेम का सागर है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी इन मायनों में कहाँ पीछे रह जाती है? लोग मतलब क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि एग्जैक्ट स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ, अगर हम देखें तो जो भी चीजें आपने कही दिखावे के लिए हो रही हैं, तो दिखावे से क्या हो रहा है, बाहरी खुशी मिल रही है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वाह कितने भक्त हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये कहीं भी जाते हैं हम उस तरफ फोकस है। बट अंदर में अपने आप से पूछे, क्या हमारा मन शांत है? क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है ना, इतना कुछ हो रहा है, इतनी भक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं मेंटल पीस के लिए लोग इधर सही उधर बात फिर है। ढूंढ रहे हैं। और अगर आप दुनिया में भी देखो, इस समय हर कोई व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और हैं रीजन भी क्या दुखी है? लोग, रीजन Yes. यही है। क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम्म। हम बाहरी चीजों में ही हैं। और हमें क्या लगता है, मटेरियलिस्टिक चीजें आएंगी, मान लो मेरे पास ये गाड़ी आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अब वो गाड़ी आ गई, पड़ोसी के पास बेटर गाड़ी आ गई तो मैं फिर उदास हूं। दुखी हो जाऊंगा। सही तो बात क्योंकि है। कंपटीशन एंड कंपैरिजन में उलझ गए, एग्जैक्टली। जबकि इट वाज कोऑपरेशन, कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना। शायद आपने एक कहानी भी सुनी होगी, एक बार इंद्र देवता ने असुरों और देवताओं को भोजन होस्ट किया, तो उन्होंने असुरों को भी कहा कि आप भी आना है। तो असुरों के मन में था कि इंद्र देवता ने बुलाया, शायद कुछ गड़बड़ ना हो। तो इंद्र देवता ने जब असुरों को बुलाया, एक रूम में बुलाया गया, उनको दावत दी गई और उनको कहा गया कंडीशन है कि आपको अपने दोनों हाथ बांधने हैं एक लकड़ी के साथ और इस तरह से भोजन करना है। असुर लोग ऐसे फूड उठा रहे हैं तो पूरा रूम गिर रहा मैसी हो गया, क्योंकि खा नहीं पा रहे। तो उनको गुस्सा आ गया, वो कहते हैं हमने नहीं ये दावत लेनी, खाना ही नहीं खाना। जब वो गए और देवताओं के रूम में गए तो देवता क्या करे, एक उठा रहा था दूसरे के मुंह में डाल रहा था। दैट इज इंडियन कल्चर, आर्ट ऑफ गिविंग। यस, यही भारतीय संस्कृति सिखाया गया। अब देखो इतनी हिस्ट्री हमने बचपन से पढ़ी कि देने का भाव रखो, देने से आपका कम नहीं होगा, वो बढ़ता बढ़ेगा जाएगा, ही, क्योंकि exactly. दुआएं कमा रहे हो। सही बात है है। ना, हम धन भी कमाते हैं, किस हिसाब से कमाते हैं, मेरे को क्या बचेगा आज के टाइम, कोई बात हो, मेरा क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है। सही Yes. बात है। और ये क्या था, दूसरों का भला हो, उसमें मेरा अपने आप भला हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं, आप जैसे एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल लोग कुछ ज़्यादा ही कम स्पिरिचुअल होते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनको लगता है कि नहीं, काम है तो काम ही करते रहो, उसी में खुशी मिलेगी, लग्जरीज में खुशी मिलेगी। इन लोगों को समझाया जाए कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है?
देखो, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में बात करें तो वहाँ कर्म योगी वर्ड है। बिल्कुल। आज हमने उसको कंफ्यूज क्या कर दिया कि कोई भी काम करना है वो कर्म योग है। कर्म योग की रियल डेफिनेशन है कर्म करते हुए परमात्मा की याद। अब जब मैं कोई भी कर्म करूंगा परमात्मा की याद में तो मैं शांत होऊंगा। आज सही के टाइम बात है। प्रॉब्लम क्या है, हम कर्म कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ से, सराउंडिंग से कैसे बात कर रहे हैं। इसकी एक बहुत सिंपल, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कहानी है कि राजा जनक बहुत पॉपुलर हो गए तो कई सन्यासियों के अंदर आया कि ये इतने जैसे पॉपुलर है, क्या रीजन है कि ये राजपाट भी देख रहे हैं पर शांत और खुश हैं। बिल्कुल। तो उनके पास जाते हैं, राजा जनक कहते हैं ऐसे कीजिए, ये एक दीपक देते हैं, इस दीपक को लेके आपको पूरा राजमहल चक्कर लगाना है। तो कहते ठीक है, पर ध्यान रखना है कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो वो जाते हैं और क्योंकि वहाँ थोड़ी हवा चल रही थी तो बिल्कुल। दीपक पर पूरा टेंशन और वापस आते हैं। तो उन्होंने राजा जनक को कहा कि ये लो आपका दीपक बिल्कुल ठीक है। तो राजा जनक ने कहा कि आपने महल देख लिया? तो उन्होंने कहा मेरा पूरा टेंशन इस दीपक पर था क्या कि ये बात है। बुझना नहीं चाहिए। तो राजा जनक ने भी यही कहा कि मेरा भी पूरा टेंशन अपने आत्मा रूपी दीपक पर है कि इसकी स्थिति खराब नहीं होनी सही बात चाहिए। है। कामकाज करते रहना है पर स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए। आज के टाइम हम काम करते हुए भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। Exactly. मुझे कहीं 1 घंटे में पहुंचना है, रास्ते में ट्रैफिक जैम आ गया, मेरी स्थिति खराब बिल्कुल सही बात है। है ना। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब कि कर्म करना है। आप अगर 10 घंटे काम कर रहे हो, आप 16 घंटे भी काम कर सकते हो। आजकल हम काम करते हैं, कुछ टाइम में हमें हेडेक फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? सही बात रीजन है। इज व्हाट, हमारा इतना प्रेशर लेके काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और जैसे ही हम यहाँ से लाइट होते हैं, खुशी से काम करते हैं, जैसे घर में शादी है, आप 16 घंटे 18 घंटे भी काम कर लो, आपको थकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुशी है। एग्जैक्टली। और जहां मेरा मन नहीं है, जिनके साथ मेरी नहीं बन रही, वहां हम कैसे काम करते हैं यार? कब खत्म सही हो, है। है ना। तो यही फर्क है। फैक्ट है। यस। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते करते परेशान हो जाते हैं। हाउस वाइफ्स हैं, इनके पास बहुत कम काम रहता है देखा जाए तो, लेकिन वो पूरे 24 घंटे लगी रहेंगी। वहीं बिल गेट्स जैसे, अंबानी जैसे लोग हैं जिनके लिए 24 घंटे वो भी इनफ है, काम कर लेते हैं। तो ये कैसे बैलेंस होता है, काम और स्पिरिचुअलिटी भी और शांति भी चाहिए, खुद को एंटरटेन भी करना है, Yes. कैसे बैलेंस करोगे? देखो, हम सब अपनी दिनचर्या की स्टार्टिंग देखें। सबसे पहले हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? अगर हम मोबाइल फोन से सुख ले रहे हैं, दैट मीन्स डोपामिन सिक्रीट हो रहा है। डोपामिन मतलब टेम्परेरी हैप्पीनेस। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे वो खुशी बार 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 चाहिए, तो मैं कुछ कुछ टाइम बाद डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि खुशी नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे हम कोई कहें एडिक्ट है, तो एडिक्शन के लिए उसको बार बार खुशी चाहिए। और अभी रिसर्च में भी देखा गया, एक ओपिएट एडिक्ट और मोबाइल फोन एडिक्ट, दोनों के ब्रेन में सेम चेंजेस पाई गई। अच्छा। यस, क्योंकि एडिक्शन है। एडिक्शन है ना। एग्जैक्टली। यस, तो अब हम देखें हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अगर उसको रिप्लेस करके मैं सुबह उठूं, 10 मिनट मेरा सबकॉन्शियस माइंड सुबह एक्टिव है, वो 10 मिनट में परमात्मा को याद करूं या जिस भी धर्म में है उससे रिलेटेड मैं कुछ भी, जैसे शब्द जाप हो गया, कुछ भी करता हूं, तो मेरे अंदर सीरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और सीरोटोनिन है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हार्मोन। मतलब जो नेचुरल खुशी मुझे मिलनी थी अब मुझे मिल रही है डोपामिन से, और वो टेम्परेरी है। तो जब मैं अपने आप को सुबह अपने आप को चार्ज किया, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भर दिया, न्यूज़पेपर, फोन, जो भी नेगेटिव न्यूज़ मैंने सुनी सबको नहीं, हटा दिया। हाँ। यस, तो कुछ टाइम में आप फील करोगे आपका पूरा दिन खुशी में जाएगा। सही बात फिर है। आपको खुशी इधर उधर ढूंढनी पड़ेगी। अब घरों में भी बहनें बहुत काम कर रही हैं, ऐसा नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही देखो, वो ऑफिस से आते वो डिस्टर्ब है, वहां की नेगेटिविटी, घर पे पहली नेगेटिव माहौल, बिल्कुल। उसी माहौल में भोजन बन रहा है, वाइब्रेशंस वैसी, जैसा अन्न वैसा मन। सही बात। ठीक है, वो अन्न अंदर गया तो कैसे जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो हम 2 तरह का फूड लेते हैं। एक फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेकंड फूड जो यहाँ से ले रहे हैं। ओके। ठीक है, जो यहाँ से मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जो मैं देखूंगा वो मेरे अंदर इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने एक हॉरर मूवी देखी तो आपको कुछ टाइम बाद रात को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है। इमोशंस। और इस पे एक रिसर्च भी हुआ। मान लो मैं अपने हैंड पे यहाँ पर इस तरह से हल्का सा स्क्रैच कर रहा हूँ, तो जो आप देख रहे हो मुझे, आपके ब्रेन के अंदर भी सेम मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा। यस। और उसके कुछ रिसर्च हुई पियानो पे। एक ग्रुप को, बच्चों को कहा गया आपको पियानो प्ले करना है, और सेकंड ग्रुप को कहा मन में प्ले करना है, तो दोनों के मोटर कॉर्टेक्स में सेम चेंजेस आ रही हैं। ओके, यानी कि हम प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, हम सोच के भी वो कर सकते हैं। यस, मान लो मुझे किसी की नेगेटिव बात याद आई तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अंदर इमोशंस हार्मोन सिक्रीट हो गए हैं। ओके। है ना। तो इसीलिए आज के टाइम देखें तो घरों में काम नहीं है। हम पहले टाइम में देखें सारी चीजें कैसी थी, मैनुअल थी,
फिर भी काम हो जाते थे, शाम को सब लोग इकट्ठे बैठते थे, किसी के घर में शादी है तो पूरा मोहल्ला जाता था। बिल्कुल सही बात। आज के टाइम क्या कहते हैं, आई एम वेरी बिजी। बिजी हैं, लोगों के मन में शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, Yes. ये नहीं है, वो नहीं है, दुखी हैं। Yes. क्योंकि कंपटीशन एंड कंपैरिजन में फंस एग्जैक्टली। गए। तो परमात्मा कहता बी इजी, इजी रहना स्टार्ट करो। आप चेक करो वेस्टेज कितनी है, बिल्कुल। फलाना ऐसा वो ऐसा, उसी में ही पूरा टाइम जा रहा है। और एवरेज इंडियन जो है उनका 7 घंटे अराउंड 19 मिनट का स्क्रीन यूसेज का टाइम है एग्जैक्टली। डेली। तो आप नहीं, सोचो। आजकल बच्चा मतलब सुबह उठते ही स्क्रीन पे खेलना Yes. चालू हो जाता है। यस, वो टीवी, सीखा किससे? माँ बाप से। यस, कहीं ना कहीं हमें काफी पेरेंट्स का फोन आता है कि बच्चा फोन नहीं छोड़ रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि आप छोड़ रहे हैं? तो क्या मतलब फोन देखना, लैपटॉप चलाना या मोबाइल देखना, क्या ये स्पिरिचुअलिटी से दूर कर रहा है इंसान को? एक्चुअली ये चीजें जो बनी है, देखो, राइट वे में राइट इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको कितना कंटेंट वहां चाहिए? मान लो मेरा जो बिजनेस है अभी, मान लो हम आई एम इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, तो मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्टडी करूंगा, काम करूंगा, तो वो मेरे लिए प्रोडक्टिव है। एग्जैक्टली। बट उसके बाद जो भी सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ है, जैसे आप कंटेंट बना रहे हो, है ना, वो पॉजिटिव है फॉर द अवेयरनेस, मान लो। एग्जैक्टली। अब हम देखें कि कितना कंटेंट ऐसा पॉजिटिव है, सही बात है, उसके ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। खराब होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं डालता जाऊंगा तो यहाँ स्टोर होता जा रहा है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो एक बार कंटेंट चला गया, वो डिलीट का तो ऑप्शन नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता है, और रात को जब हम सोते हैं वही चीज़ें चलती हैं। इसलिए नींद की क्वालिटी इफेक्ट हो रही है। नींद की क्वालिटी इफेक्ट हुई, मॉर्निंग उठा फ्रेश नहीं उठा, पूरा दिन डिस्टर्ब हुआ, फिर हम कहते भगवान ऐसी किस्मत क्यों। सही बात है। रात को सोने से पहले मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, और जब हम मोबाइल फ़ोन एक्सेस यूज़ करते हैं तो मेरा बीटा वेव एक्टिव है ब्रेन की, और जब मैं सोना शुरू करता हूँ, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, मुझे 2 घंटे की डेल्टा वेव में स्लीप चाहिए, डीप स्लीप चाहिए। डीप स्लीप चाहिए। यस, अब हम देखें, अगर मेरा ब्रेन एक्टिव है, कहाँ वो अल्फा में जाएगा, थीटा में जाएगा, डेल्टा में जाएगा। और कहा क्या था हमें स्पिरिचुअलिटी में, कि हम आधा घंटा 1 घंटा पहले सारी चीज़ें जो ब्रेन को एक्टिव करें उनको छोड़ दें, छोड़ दें। रिलैक्स करना शुरू करें। आपका अल्फा में जाएगा तो बहुत जल्दी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आज 8 घंटे के बाद भी हमें वो फ्रेशनेस नहीं। नींद की गोलियां खानी पड़ती है लोगों को। रीज़न यही है, क्योंकि ओवर माइंड एक्टिव है। माइंड एक्टिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है, और जो नेगेटिव थॉट्स है, जो साइंस कह रही है 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट वी आर क्रिएटिंग। थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर आप सोचो कैसी एनर्जी हम क्रिएट करें, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हार्डली वो 15-20 थॉट्स हैं। सही बात है। नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं कि बच्चे आजकल सुबह से मोबाइल से खेलना स्टार्ट कर रहे हैं? आप कैसे देखते हैं कि माँ बाप हैं वो पूरा दिन बिजी हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा संस्कारों से दूर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं? यस, कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या हो गई? पैसा, मनी। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, चीज है। सिखाया भी तो ये जा रहा है कि पैसा होगा तो ही सब कुछ है। सब कुछ है। yes, कोई नहीं बोलता कि ध्यान करो तो लाइफ सुधर जाएगी या सुधर हेल्थ पे जाएगी। ध्यान दो, कोई नहीं कोई बोलता। नहीं बोल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, आज से हम कुछ साल, 20 साल, 25 साल पहले देखें तो वैल्यू सिखाई जाती थी। घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, जैसे हम और आप बड़े हुए तो हमें सिखाया गया, नहीं, किसी से ऐसे बात करनी सुबह उठ है। के पैर छूने हैं, यस, बिल्कुल, सूर्य देवता को प्रणाम करना है, पैर, ये सब। हाँ बिल्कुल। और बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, हर चीज़ हमें सिखाई गई, मॉरल वैल्यूज तक हमें और सिखाई वैल्यूज, गई। एटिकेट सब सिखाया पर गया। जैसे आज के टाइम चल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है कि तुम्हें पैसा ज़्यादा कमाना है। एग्जैक्टली। कोई भी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा है, हेल्थ की बात नहीं कर रहा। दैट्स वाई आप देखो इतने हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ब्लेम करें भगवान को। भगवान को ब्लेम करने से पहले अपनी डाइट तो चेक करें, सही कैसा खाना खा रहे हैं। Exactly. पहले क्या था, घर में माँ बनाती थी, कितना प्यार से बनाती थी। आज के टाइम आप फूड देखो और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग इट। एग्जैक्टली। ना, तो वो चेंज आ रहा है। तो इसीलिए बच्चों के अंदर संस्कार की तो बात ही नहीं हो रही। तो अगर हम देखें भारतीय संस्कृति में शुरू से ही गर्भ संस्कार की बात गर्भ होती है संस्कार, ना। बिल्कुल। कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट है तो उसको कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, परमात्मा को याद करो, है ना, ताकि बच्चे के अंदर के संस्कार चेंज होंगे। एग्जैक्टली। है ना, जो आपने संस्कार की बात की। अब वो बच्चा पिछले कॉस्ट्यूम से, पिछला शरीर छोड़कर माँ के गर्भ में आया, माँ के गर्भ में आया तो वो भी दर्द में है, क्योंकि उसको पिछली सारी चीजें कहीं ना कहीं स्मृति में है, नए घर से वो कनेक्ट नहीं है, वो प्योर सेंट है। उसको कैसी वाइब्रेशंस चाहिए? क्योंकि मान लो हम भी सब कुछ कमा के छोड़ के जाएं तो दर्द में है, और उस घर में अब वो जाता है और कैसी कैसी चीजें, कौन सी सीरीज चल रही है, टीवी सीरीज, सही बात और है। बच्चों के अंदर क्या इमोशंस जाएंगे। माँ क्राइम पेट्रोल देख रही है और Yes. यहाँ बच्चा भी सेम बनेगा। बनेगा डेफिनेटली, वो बाहर आएगा। एक कपल हमें मिला और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 7 साल का है बट बहुत लड़ता है।
तो अच्छा। उनसे मैंने पूछा, जब आप प्रेग्नेंट थे, गर्भवती थे, उस टाइम, कहते मेरी और हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी। अच्छा। तो ऑब्वियसली, तो किसने वो क्रिएट किया? बच्चे के अंदर वो संस्कार, वो सबसे पहले, इसीलिए एक माँ की बहुत बड़ी ड्यूटी है, उसके बाद फादर की ड्यूटी, कि उन दिनों में स्पेशली अटेंशन दें। वो राइट टाइम है संस्कार डालने का। बाहर आके संस्कार अलग है, पर जो गर्भ वाले संस्कार है वो लंबा टाइम चलने वाले हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारी बहनों का ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ़ बच्चे के पालने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ माँ की है, बाप का कोई हाथ नहीं है? तो कितना बाप का रोल है? देखो, दोनों का रोल है। अब यहाँ पर क्या है ना कहीं दोनों वर्किंग हो रहे हैं। जब दोनों वर्किंग हो रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो रहा है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि उनमें से एक फुल डे काम करे तो दूसरा शायद हाफ डे करके मैनेज कर ले, क्योंकि बिल्कुल। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चों की देख रेख कौन करेगा? कोई ना कोई हम हायर करते आया हैं। बाई। यस। अब आप सोचो, उनके संस्कार और आपके संस्कार में कितना फर्क होगा। सही बात है। अब वो बच्चों को क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, कैसा वो भोजन दे रहे हैं, और बच्चे के अंदर इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। कई बच्चों से हम छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो कहते हैं मदर के साथ नहीं सोना, आया के साथ, उनके साथ सो रहे, क्योंकि वो बॉन्डिंग ही क्रिएट नहीं बॉन्डिंग हो रही। क्रिएट नहीं हो रही, सही बात है। और कहीं ना कहीं देखो, ये बहुत सटल चीज़ है। उनके पीछे जो केयर करें, उसके पीछे भाव कौन सा है? सही बात है। धन एक लालच का भाव है। यस, पैसा कमाने का है ना, वो एक इंटेंशन है। जैसे हम बाहर होटल है या कहीं भी भोजन करते हैं, तो उनके पीछे एक, देखो, अर्निंग का है। एग्ज़ैक्टली। वो प्योर बॉन्डिंग जो माँ की थी, वो मिसिंग है। मिसिंग है, सही बात यस। है। अगर हम देखें, हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा माँ ने बच्चों को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो पिता की भी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। अब वो घर आते हैं शाम को 6, साढ़े 6, 7, तो उसके बाद वो भी साथ में बैठे, क्योंकि उस टाइम एक इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन या टीवी, एटलीस्ट इन चीज़ों को बंद करके, और फिर तो टाइम ही टाइम है। अब आके हमने टीवी ऑन करना है, सीरीज देखनी है 3 घंटे, तो ऑब्वियसली मैनेज नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, सही बात। और उसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि मन सुबह शांत था, पूरा दिन अशांत हुआ, रात को आके मन कहते हैं कि सही भाई बात है। इससे शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमने दिनचर्या ही चेंज कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करना चाहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन की होगी, एमबीबीएस किया है, हाँ आपने जी, डॉक्टर हाँ जी। बने। ऐसा क्या मन में आया कि एमबीबीएस करने के बाद भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए और आपने अलग ही काम स्टार्ट कर दिया? हाँ, देखो, अभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों चीज़ें साथ में कैरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी चीज़ जो सिखाई जाती है, आपको घर गृहस्थी नहीं छोड़नी, आपको फैमिली में रहना है, काम भी करना है, पर काम करते हो खुशी के साथ। क्योंकि 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है खुशी के लिए काम करना और एक है खुशी के साथ साथ काम काम करना। करना है। तो हमें यहाँ सिखाया गया आपको खुशी के साथ काम करना अच्छा। है, बैलेंस करना है, और स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ़स्टाइल से झलके। ये नहीं है कि मुझे अभी 1 घंटा बैठ के परमात्मा को याद हाँ, करना है, नहीं, आप नेचुरल ऐसे बन जाओ कि आपको हर समय उसकी मतलब याद हो। ये स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, साथ ये में लेके चलनी साथ है। में लेके चलना, अजपा जाप जैसे गायन है कि हर समय परमात्मा मेरे साथ है, कोई भी कर्म करना है उनको साथ लेके चलो, ये काम करना है तो आपकी मदद है, उसकी शक्ति काम करती है, उसी को कर्म योगी कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो दोनों चीज़ों का बैलेंस हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं था। बट हमें क्या लगता है कि भाई ये वाला काम, पैसा कमाना एक अलग टास्क है, परमात्मा को याद, वो बहुत बड़ा टास्क बड़ा है। टास्क है, अब सही दोनों बात है। चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में भी बहुत चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं, क्योंकि हम सब, जैसे हम मेल हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों पे हमारा रिएक्शन बहुत होता है। कोई गलत एग्ज़ैक्टली। चीज़ देखते हैं, या हमारे वर्ड्स जो बहुत कॉमन है कि गलत वर्ड्स बोलना, एब्यूसिव चीज़ें कई बार यूज़ कर लेते हैं। बट जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आपकी लैंग्वेज एकदम रिफाइंड रहती है, आपके वर्ड्स हाई एनर्जी होते हैं, आप सिचुएशन को देखते हो, रिएक्ट नहीं करते, आप सोल्यूशन को ढूंढते हो, सही बात है। क्योंकि लोग आपको आपकी रिएक्शन से जानेंगे, और जब आपने रिएक्ट कर दिया तो वो रिएक्शन वापस नहीं आएगी, फिर नहीं, उनके दिमाग से वो निकलेगी नहीं। तो बहुत सारे लोगों का गुस्सैल नेचर होता है, वो बात-बात पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करें? हाँ, गुस्सा आने का रीज़न क्या है? कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे, दबाव में आ जाए। या हम कहें कि परफेक्शन की एक इमेज, कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही तो मुझे गुस्सा आएगा। घर में अटैचमेंट है कि मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरे बाप, तो ये मेरे पेरेंट्स मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करें। पर वो अच्छा। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना, कोई भी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं सकती। जब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, एवरी सोल इज़ प्लेइंग देयर रोल। कोई भी दुनिया में आइडेंटिकल डीएनए नहीं है, सही बात सबका है। डीएनए अलग अलग-अलग है। है ना? तो मतलब हर सोल डिफरेंट है। सो आई एम एक्सेप्टिंग यू एज़ यू आर, तो गुस्सा आना बंद तो होगा। एक्सेप्ट लाने के लिए क्या किया जाए? हाँ, जब मैं उस परमात्मा को कनेक्ट करना शुरू करता हूँ,
जब मैं समझूंगा दैट आई एम अ सोल और वो मेरा पिता है, तो गुस्से को सेटल करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। जब मैं खुद को आत्मा देखता हूँ कि मैं एक रोल प्ले करने आया हूँ, या सिंपल समझे मैं एक घर में गया तो मुझे पता है मैं एक मेहमान हूँ, बिल्कुल। है ना, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ, तो हम भी इस दुनिया में मेहमान है, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम यही है, हम कि यही हम सोचते हैं अपना समझ लेते हैं। यस कि मैं और भगवान दो ही परमानेंट सही है ना। बात है। तो अगर मुझे ये सच में समझ आ गया कि मैं कुछ टाइम के लिए रोल प्ले करने आया हूँ, तो अपने आप चेंज आना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं उस परमात्मा को कनेक्ट करूँ, क्योंकि वो शांति का सागर है। सही बात आज है। तक हमने उससे कनेक्ट ही नहीं किया। सही बात हम है। बैठते हैं, पर सच में पूछो कितना टाइम उसको याद करते हैं। हम अपना काम, बिजनेस, वो सारी चीजें याद कर रहे हैं, उनको याद तब करते हैं जब मुसीबत आती है। मुसीबत, और उसमें भी सिर्फ बोल देते हैं। बट सच में सच्चे मन से एक बार बैठ के देखो, वो मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या हमने वो फील किया कभी? वो भी मेरे से बात करना चाहता हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, तो हमने तो अपनी सुनाई, वो कुछ सुनाना चाहता हूँ नहीं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ईगो है और सेल्फ रिस्पेक्ट है, इन दोनों के बीच क्या फर्क है, कितना फासला है? ईगो मीन्स मैं जो चाहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है। अच्छा। मैंने ये बोल दिया ये काम होना चाहिए, नो काउंटर क्वेश्चन। जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो हम चाहते हैं कि हर कोई मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे, मेरे अकॉर्डिंग चले, और नहीं करेगा तो एंगर को गुस्से जन्म क्रिएट देगा। होगा। यस, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन नोइंग सेल्फ, मैं कौन, अपने आप को रिस्पेक्ट देना। या हम इसको सिंपल समझे, मान लो मैंने ये ड्रेस डाला है, दूसरा आके मुझे कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, मुझे मैटर नहीं करता कि लोगों का मेरे लिए क्या व्यू है। ओके। मुझे अपने आप को पूछना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में भी यही जा रहे हैं ना, दूसरे से बेटर। अब मुझे उस जर्नी को स्टॉप करना है, मुझे खुद को खुद से बेटर बनाना है। ओके, दैट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, कि दूसरे मुझे मान दें ना दें, मैं खुद को मान दे रहा हूं, दैट सही इज है। द ग्रेट स्टेज। और अगर हम देखें आज के टाइम, अपमान और अभिमान, दो वर्ड यूज होते हैं। अपमान क्या है? दूसरे मुझे मान दे, अप मतलब दूसरे मान दे। ओके। ठीक है, मैं कहीं जाता हूं, मान लो किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अभिमान मतलब अभिमान, मुझे अभी अभिमान चाहिए। अच्छा। हाँ, दूसरों से अभी अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इसलिए आजकल कौन सा फूड चल रहा है? इंस्टेंट वाला। बिल्कुल सही बात तो है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में चलता हूँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता हूँ। अब मुझे मैटर नहीं करता लोग क्या सोचते हैं, इंपॉर्टेंट इज मैं जिस कर्म पर चल रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं खुद से खुश हूँ, क्या सही वो बात। परमात्मा की श्रीमत पर है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। सही बात ऐसे तो हम गलत करेंगे तो उससे खुशी नहीं मिलने वाली, सही बात है। है ना। तो अपने हिसाब से चेक करो, क्या वो रोल जो मैं प्ले कर रहा हूँ, चाहे माँ का रोल चाहे पिता का रोल, लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं ये तुम्हारा रोल ठीक नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। सही बात है। तो लोगों के बिहेवियर से मुझे गुस्सा ना आए, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी होता है परमात्मा की मर्जी से होता है। तो जो क्या गलत हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं या लोग मर्डर कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, ये भी परमात्मा की मर्जी है। हाँ, अब एक सिंपल चीज, जैसे मान लो आप एक पिता हो, जी। आपके 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या आप किसी बच्चे का गलत करोगे? नहीं करेंगे। तो फिर परमात्मा पिता है, क्या वो गलत करेगा कभी? है ना। कभी नहीं। पहले तो लॉजिकली। दूसरी चीज, मान लो आपका एक बेटा है, अब वो स्कूल जाता है, वो गलती करता है, आपको फोन आता है किसने गलती की, तो आप क्या करोगे? आप टीचर को बोलोगे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। 2 बार 3 बार फोन आए, अब आप चौथी बार क्या बोलोगे? इसकी पिटाई कर दो, अच्छा। बोलोगे ना गुस्से बिल्कुल। में, नहीं ये सुधर नहीं रहा, इसको सुधर नहीं ठीक रहा है। करना है। क्यों? आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। सही बात तो है। ऐसे ही परमात्मा कहता है आप कर्मों की खेती को देखो, आप कर्म कैसे कर रहे हो। कर्मों की खेती में परमात्मा इंटरफियर नहीं करता। अगर हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो गाय ने सूली से कांटा बना देगा, पर कर्मों की खेती से कोई बच नहीं सकता। तो जब गलत होता है तो हम कहते हैं भगवान ने किया, और जब अच्छा होता है तो क्या अपने आपको खुद बोलते हैं को मैंने क्रेडिट लेते हैं। यस सही मैंने किया, बात है। पता है मैंने किया ये। और गलत में भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया? सही बात है। तो हर चीज हमारे कर्मों का क्या ही बात है। किया हुआ तो फल बहुत है। सारे लोग हमने देखे कि जो बड़े बड़े आईआईटीएंस हुए, डॉक्टर्स हुए, जैसे आप खुद डॉक्टर हैं, बाद में जाके बहुत इजीली कनेक्ट हो गए भगवान से। और बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो सालों साल तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं। उनमें भक्ति नहीं आ पाती है, साधना का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ये कैसे संभव है? एक्चुअली एजुकेशन का इन चीज़ों से लिंक नहीं है। अगर हम अच्छा। देखें ना, एजुकेशन से सिर्फ आपका आईक्यू डेवलप हुआ,
आप बस कंसेप्ट को, साइंस को समझना चाहते हो, साइंस के बेस पे ही परमात्मा को ढूंढना चाहते हो। अगर आप राइट वे में कनेक्ट हो गए तो हो गए, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं और कई जगह पे इंसान भटक भी जाता है। आपकी नजर में धर्म क्या है? देखो, परमात्मा हमें एक ही चीज सिखाते जी। हैं, स्वधर्म में स्थित रहो। स्वधर्म क्या है? पानी को आप उबाल लो, जी। वो ठंडा होगा, शीतलता। आपको गुस्सा आएगा, अल्टीमेटली आप कुछ टाइम बाद क्या बोलोगे? मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए। तो हमारा स्वधर्म है शांति। तो सबसे बड़ा धर्म अगर कहें तो है इंसानियत का, कि अच्छे इंसान बनो। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? अच्छे इंसानों की। सही तो बात अच्छा इंसान बनना जरूरी है और स्वधर्म में स्थित रहना जरूरी है, शांति में स्थित रहना जरूरी है, सही बात क्योंकि है। यही हमारा नेचर है। किसी आदमी को अगर हम बोले कि तुम्हें इतने पैसे देंगे और इतने घंटे तक तुम्हें गुस्से रहना है, कुछ टाइम वो क्या कहेगा? शरीर जल रहा है, बस मेरे से नहीं होगा, क्योंकि शांति चाहिए। शांति चाहिए, सही Yes. बात है। और इसी के लिए तो लोग भटक रहे हैं। हकीकत है, सबको शांति चाहिए। हाँ। अच्छा, हम बात करें पुराने युगों की, सतयुग हुआ या द्वापर त्रेता त्रेता हुए, द्वापर, हाँ जी। इन सारे युगों में एक चीज समान थी कि लोगों के जीवन में शांति थी, लोग दूसरों के लिए सोचते थे। कलयुग में अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, चाहे भले मर रहा हो सामने वाला? हाँ, अगर हम देखें तो सतयुग जी। सबसे हाईएस्ट फेज, सोने की दुनिया, स्वर्णिम भारत, बिल्कुल। 16 कला संपूर्ण। फिर आए त्रेता युग, त्रेता मतलब त्रुटि आनी शुरू हुई, 16 से हम 14 कला में आए। फिर आए द्वापर युग, जहाँ दो पुर हो गए, धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग, मतलब एक धर्म गुरु है और एक राज्य करने वाले हैं। तो द्वापर में आकर हमारी कलाएं 8 हुई। फिर हम आते हैं कलयुग में। कलयुग है कलह कलेश की दुनिया, जहाँ पर कलाएं हमारी एकदम से नील जैसे हो गई हैं, अच्छा। क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो चुकी है। बिल्कुल। सिंपल, सतो प्रधान मतलब आत्मा अपने सातों गुणों में भरपूर है, क्वालिटीज ओरिजिनल, जैसे प्रेम, सुख, शांति, आनंद, तो नेचुरल जो हमारे गुण थे। और उसके बाद त्रेता में थोड़े से कम हुए, द्वापर में और कम होना स्टार्ट हुआ, और वो हो गई रजो प्रधान। और फिर अभी आया कलयुग का लास्ट फेज, जब हमें तमो प्रधान। मतलब हमारे सुख शांति एकदम गायब हो चुकी है। Yes, क्योंकि आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आ गई है। सिंपल, जैसे मान लो अभी इस टाइम हमें सबसे ज्यादा टेंशन क्या है? मैं कैसा दिख रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा दिखना चाहिए, पर क्या हम अटेंशन दे रहे हैं कि हम अंदर से सुंदर हैं? सही बात है ना? अगर आप देखो तो शरीर भी कोई छोड़ रहा है तो कितना दर्द में है, वो छोड़ना नहीं चाहते, वो कहेंगे वेंटिलेटर पे रखो, क्योंकि दर्द है, ऐसे लग रहा है कहीं ये शरीर ही मैं हूं। हमने सही यही बात है, समझ लिया है। हकीकत है। और इसीलिए कलयुग का लास्ट फेज है कि सारा जो धन है वो एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ जा रहा है। वो ठीक है, वी आर नॉट सेइंग वो गलत है, बट उसके साथ साथ इंटरनल ब्यूटी की तरफ कितना टेंशन है। सही है। तो इसीलिए जब मैं सारा बॉडी कॉन्शियस में चला गया, और बॉडी कॉन्शियस में क्या है, मैं मान लो आपको देख रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा? आपकी ब्यूटी, आप कैसे दिखते हो, कैसे स्मार्ट हो, कैसे कपड़े डाले हैं। तो उसी की वजह से सारी ये काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, ये सारे वाइसेस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हैं। अच्छा। और अगर हम इसको थोड़ा और डीप समझें तो क्या है ये बॉडी? एक तरह से है ना, इसीलिए कहा गया जैसे वाइसेस है, जैसे हम देखते हैं ना सांप है, तो सांप के अंदर सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत ज्यादा है। तो लोगों को सांप की मनी चाहिए, बिल्कुल सही बात सांप नहीं चाहिए। सही है। तो हमें इस मनी को देखना था। अच्छा। आत्मा में देखेंगे एक दूसरे को तो गुस्सा नहीं आएगा, तो अपना भाई है। शरीर को देखेंगे तो मुझे आपकी सारी पास्ट की बातें याद आएंगी। बिल्कुल सही बात इसीलिए है। कलयुग में ये सारे वाइसेस बढ़ गए हैं। और अगर हम देखें ना तो काम वासना भी कितनी बढ़ गई है, कितना कुछ गलत काम कर रहे हैं, और पता है पनिशमेंट क्या होने वाली है। क्रोध में आकर एक दूसरे को मार भी देते हैं, फिर भी बिल्कुल। कैसे हैं। और फिर देखो लोभ कितना है, फूड एडल्ट्रेशन कितना कुछ है, और गाया भी जाता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपए, है ना। और मोह कितना है, आप देखो मोह में भी आके पता है अपने बच्चों के लिए सारे गलत काम करें कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा धन देना है, बिल्कुल और अहंकार में आके लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सही बात है। ये कलयुग का नहीं, लास्ट हम फेज। ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे पुराण पढ़ते हैं। हाँ जी। पुराणों में जो गलत कैरेक्टर भी थे वो कहीं ना कहीं आज में सीख देने वाले भी हैं। जैसे कि Yes. रावण की बात करें हम, रावण में लाखों बुराइयां थी पर कुछ अच्छाई भी रही होंगी। किस नजर से देखते हैं आप? देखो रावण क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ज्ञान है। जैसे हम बात करें, बिल्कुल। वेदों के ज्ञाता दिखाए गए, पर कहाँ मार खाई? काम और क्रोध, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, काम और क्रोध नरक का द्वार है। पराई स्त्री पर गलत नजर रखी, और क्रोध देख लो कितना था,
सही बात और है। उस क्रोध में आके, अहंकार में आके क्या किया, सारे कुल का नाश दिखाया। और इस टाइम भी अगर हम देखें तो रावण से बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो हम अभी भी देख रहे हैं। 4 चीजें उस टाइम दिखाई, अर्थ, बल, बुद्धि और धर्म। बिल्कुल। अर्थ मतलब धन। रावण को सोने की लंका में दिखाया गया। आज के टाइम अगर हम ऊपर फ्लाइट से भी देखते तो ये पूरी दुनिया भी आपको सोने जैसी चमकमाती बिल्कुल। नजर आती है। उसके बल देखो, रावण कितना बलशाली था, और आज के समय मनुष्य में भी कितना बल हो गया है। मिसाइल आराम से बिल्कुल। अटैक कर सकते हैं, आराम से। ठीक है। बुद्धि कितनी थी रावण में, है ना, 10 सिर दिखाए। आज के टाइम हमारी बुद्धि भी कितनी बढ़ गई है। और बिल्कुल। धर्म कैसा दिखाया, वो कितना बड़ा शिव भक्त था। आज के टाइम कितनी पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं आ रहा। और देखो रावण ने क्या किया, 5 प्रकृति के तत्वों को अपने यहाँ गुलाम बनाया, है ना। बिल्कुल। 5 अगर हम देखें तो जल देवता, आज के टाइम मनुष्य ने भी क्या किया, टैप ऑन करो जल देवता प्रकट। गुलाम एक तरह से बना यस रखा है। बिल्कुल, बटन दबाओ लाइट आ वायु गई। देवता प्रकट हो गए। और उसके बाद देखो आप, ये जमीन है जो मरुस्थल थी, उस पर भी हमने क्या किया है, कुछ भी उगा सकते हैं। और उसके बाद देखो आप आसमान में जाओ, तो आसमान में आप बारिश करवानी है आर्टिफिशियल, सब करवा तो सकते आकाश तत्व। और घर में आप कभी भी चाहो अग्नि देवता प्रकट कर सकते हो। बिल्कुल तो सही 5 तत्व आपके हैं। और उसके साथ उसने धर्मराज को भी बांधा हुआ था। तो आज के टाइम देखे तो मनुष्य को वेंटिलेटर पर रख देते हैं। तो सही सारी बात है। चीजें ही आज से कोरिलेट हो रही हैं, लेट हो रही है है। ना। तो अगर हम देखें आज के टाइम ये वाइसिस इतने बढ़ गए हैं, तो इसका अंत तो उस परमात्मा की याद से नहीं, ही लेकिन होगा। जो अभी रावण को जलाने की प्रथा है, वो आज तक चली आ रही है। तो रावण तो जला लोगे, लेकिन अपन वो खुद तो राम बनो। यस अपने भीतर रावण छुपा के रावण को ही जला रहे हैं, नहीं अपने आप को जला रहे हैं। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अगर आपने ध्यान दिया हो, हर साल साइज भी बढ़ता जा रहा है साइज बढ़ता जलाने, चला है ना। जाता है तो इनका। मतलब वाइसिस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोग बोलते भी है कि अपने अंदर के रावण को जलाने की बात है। तो यहाँ हमें कितनी अच्छी शिक्षाएं हमारे देखो धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही समझाई गई थी। हमने उन कहानियों को तो पढ़ा, उन ग्रंथों में शिक्षाओं को तो पढ़ा, पर प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट नहीं किया। एग्जैक्टली। और आप किसी को सिखाने समझाने जाओगे तो वो आपको सिखा देगा उल्टा। यस क्योंकि हर बात की कुछ ना कुछ नई इंटरप्रिटेशन निकलती है। अहंकार बोलता है यस सामने वाले का। बिल्कुल। तो अब हमें उनको प्रैक्टिकल समझ के अपने अंदर के इन चीज़ों को, वाइसिस को ख़त्म करना है। जी। अच्छा, धर्म और अधर्म के बीच में जो इंसान पिसा हुआ है आज की डेट में, चूंकि सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि अपने आप के अंदर की शक्तियों को पहचानो, खुद को पहचानो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वासनाओं में पड़ गए हैं, बहुत सारे लोग मोह में पड़ गए हैं। बच्चों से प्यार है, दादा दादी से प्यार है। तो इन सब पूरी जिंदगी में जीते हुए, सबके साथ रहते हुए अपने आप की खोज में कैसे निकलें? देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि स्वयं को पहचानना है कि मैं एक आत्मा हूँ, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने की ज़रूरत। सिर्फ अगर हम ब्रह्मा कुमारी इसमें, आप नियरेस्ट कोई भी सेंटर में जा सकते हो, 7 दिन रोज 1 घंटा देना है, खुद को पहचानना है। अगर हम महाभारत के टाइम भी बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता का जब ज्ञान दिया गया तो अर्जुन को भी क्या हुआ, मोह उत्पन्न हुआ। और लास्ट अध्याय में क्या बात, नष्टो मोह समृति लभता। तो वो क्या था कि, तो श्री कृष्ण जी वहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिनको तुम अपना समझ रहे हो ये तुम्हारे अपने नहीं है, है ना। और देखा जाए तो जितने भी हमारे सगे संबंधी या जिनके बीच में हम हैं वो सब टेम्परेरी हैं, है ना। बट उनके मोह में पढ़कर हम अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। और एक चीज बहुत सिंपल आप समझें जी। जैसे मान लो मैं मोह में हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। क्या सच में हम अपने बच्चे को सुधार सकते हैं? वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, पर मैं उसको चेंज कर सकता हूं जब मैं मेडिटेशन, परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट करता हूं। बिकॉज ये पूरी धरती की जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ एनर्जी की बात है। जब मेरी एनर्जी यहाँ की हाई होगी तो मेरे से जो वाइब्रेशन उसकी तरफ जाएंगे उसमें डर नहीं होगा। नहीं तो आज के टाइम डर है कि कहीं ये ऐसा ना कर दे। और धर्म और अधर्म का जो ये युद्ध है, अगर देखें आज के टाइम भी तो वही चीजें हैं। घर घर में लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई थी। क्या थी? पांडवों और कौरवों की। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, उन्होंने कहा सुई की एक नोक जितनी जगह नहीं। आज भी घर घर में यही लड़ाई है, अधर्म चल रहा है। फिर उसके बाद देखो धर्म सत्ता, धर्म का भी क्या था, एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म की लड़ाई है। और दुर्योधन को बोला भी गया कि तुम्हें पता है तुम गलत कर रहे हो, तो उसने कहा मैं अपने नाम को सार्थक तभी करूंगा जब मैं ये काम करूंगा। दुर्योधन का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है, धन का दुरुपयोग करना। सर, स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत हो गई। अब पब्लिक ये जानना चाहेगी कि इस कंपटीशन भरे ज़माने में
खुद को अगर भगवान से जोड़े रखना है और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की इस दौड़ में आदमी कैसे अपनों से लगाव रखे, कैसे स्पिरिचुअली लगाव रखे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने खुद को आत्मा समझा, जी, मैं अपना घर भी संभाल रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये भाव है कि मुझे सबको देना है, आर्ट ऑफ गिविंग। आर्ट ऑफ गिविंग। अगर मैं उनके बीच में रहता हूँ, परेशान हो रहा हूँ, हाय ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो मेरी नेगेटिविटी उनको भी आगे नहीं बढ़ने देगी। बिल्कुल सही ठीक है। बात है। और कंपटीशन अगेन मेरा किसी से है ही नहीं, मैंने खुद को सुधारना है। ये एक आर्टिफिशियली क्रिएट चीज़ है कि मुझे जैसे टारगेट मिल रहे हैं आजकल, ये करना है। हमने उस कंपटीशन में खुद को रखना नहीं। जाना नहीं है। आपको खुद को बेटर बनाने के कंपटीशन में है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप अपने को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हो। दूसरों को जस्टिफाई करना बंद कर दो। जैसे ही आप दूसरों को जस्टिफाई करना बंद कर देंगे, तो आप खुद फील करोगे आप बहुत रिलैक्स हैं। क्या और जब आप शांत होंगे, आपके डिसीजंस बेटर होंगे। क्या बात ठीक है। डिसीजंस बेटर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, आपका मेंटल हेल्थ बेटर होगा। नहीं तो आज के टाइम पैसा तो बहुत कमा लोगे, है। बिल्कुल। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर जा रहा है। यस, तो फायदा क्या हुआ? एग्जैक्टली। और फिर वो इतना धन कमाने के बाद हम सोचते हैं एक हफ्ता वहां जाते हैं, अब तो बहुत पैसा है, उड़ा देते हैं। उड़ा दे आजकल ये करते हैं। वर्ड्स भी यूज कर लेते सही हैं ना। बात है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की बजाय अगर मैं मन को शांत रखूं, तो मैं जहां हूं वहां खुश हूं। वो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। जो धन कमाया, वो धन दुआओं के साथ है, क्या वो बात है। वेस्ट भी नहीं जाएगा। अच्छा, आजकल के युवा जो अपने गुरूर में हैं कि हम कुछ हैं और सुनते ही नहीं है नीचे वाले लोगों की, इन लोगों के लिए एक आखिरी संदेश क्या होगा कि खुद को कैसे बनाएं कि परमात्मा से जुड़े रहो और खुद को डेवलप भी कर पाओ? इनके लिए क्या संदेश है? जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं जो भी कंटेंट देख रहा है, देखो आज के टाइम अगर हम कंटेंट की यहाँ बात करें, तो वही उनको मेन चेंज Exactly. कर रहा है ना। उनके लिए वही लोग इन्फ्लुएंशियल हैं कि भाई वो ऐसा कह रहा है। और वहाँ पे भी क्या है, मान लो किसी का कुछ गलत हुआ, तो वो ऐसी वीडियो डालते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं। सही बात है। और यूथ भी यही सोच रहा है कि हमें भी किसी की परवाह नहीं। बट ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। हम कुछ की बात करें जिन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया है। देखो, जब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि नहीं, अब इतने गुरूर से काम नहीं होने वाला, क्योंकि Exactly. अंदर तो रियलाइजेशन है, क्योंकि मन अशांत है। और आज का जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं शांति ढूंढ रहा है। क्योंकि पहले अगर हम बात करें, आज से 20-25 साल पहले, हम लोग मान लो हम लोग मैरिज होती थी, फिर हम लोग 40-45 में एज में आके जैसे देखते हैं, तो थोड़ा हेल्थ इशू देखते थे। आज का यूथ 20 साल में रिलेशनशिप फेलियर देख चुका है, बिल्कुल। हेल्थ इश्यूज देख चुका है। बिल्कुल। तो उसको समझ आ रहा है कि एक्चुअली कुछ है नहीं। सही तो वो बात है। बेपरवाह हो रहे हैं। एक्चुअली हमें बनना था बेफिक्र, एग्जैक्टली। बेपरवाह, केयरलेस। केयरलेस। बट हमें बनना था केयरफुल भी रहना है, और परमात्मा की याद में अटेंशन रखना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना केयरलेस कर दिया कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान ना होने की वजह से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा हम तो यही बोलेंगे कि आप खुद को पहचानो। और सेकंड चीज़, जो यूथ का आजकल आउटकम आ रहा है, तो उसको हम फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू पी माइनस आई। पाई इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जो उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, दैट इज इक्वल टू उनका पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस। मतलब यूथ में पोटेंशियल बहुत है, बिल्कुल, बट इंटरफेरेंस, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो इधर उधर कोई भी चीज़ पेरेंट्स की, पकड़ने फ्रेंड्स की, बहुत सारे। यस। तो उन्हीं रिलेशनशिप फेलियर में वो इतना इंडल्ज हो चुके हैं कि उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, और उस परफॉर्मेंस की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल सही बात। और फर्दर वो फोकस नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स एडिक्शन, चाहे किसी भी चीज़ की हो। या कहते हैं उस कंट्री में घूम आते हैं, या फिर मोबाइल में गुम हो गए, या अपने आप को आइसोलेट कर लिए। और कई लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। एडिक्शन तो आखिरकार डेथ के समान है। यस, क्योंकि मन शांत नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि मन शांत नहीं है, और सेल्फ एक फेक ईगो क्रिएट कर लिया। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी यही एक मैसेज है कि बचपन से ही कोशिश करें बच्चों को सोशल मीडिया से, या इन टू मच चीज़ों से, जैसे खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल फ़ोन दे दिया, इन चीज़ों से दूर करें। बिल्कुल सही बात। और पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करें, उनके साथ बैठें, उनके लिए भोजन बनाएं। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया, वैसे वो उनको बड़ा करें। बिल्कुल सही बात। तभी हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा, क्योंकि लक्ष्य यही है, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना विश्व है। को बनाना है। सही बात। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और Thank मेरा you. मानना यह है कि
ये एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पीक लेवल पे आने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, आध्यात्मिकता को समझते हैं और रियल वैल्यूज़ को समझते हैं। हम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक अपनापन लोगों के प्रति खोना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ खोनी नहीं चाहिए, सम्मान नहीं खोना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनाने के लिए पहले खुद को, अपने आप को दूसरों से बड़ा करके, अपने आप को छोटा बना के या अपने आप को उनके समान बना के एक दूसरे की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बताया कि किस तरह इस जन्म में हम लोग अपने आप को दूसरे आर्ट ऑफ गिविंग, दूसरों की देने की कला को अगर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दूसरों की अपेक्षा कहीं धन्य बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं और मन को शांति रखकर अपने सारे काम कर सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी बिल्कुल मुलाकात होगी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर जो बात की है वो शायद बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते। एक सक्षम पुरुष होने के बावजूद भी एक अध्यात्म है, शांति है और मन के लिए संदेश है। बहुत-बहुत थैंक यू, आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।